प्रधान सचिव से हमने बात की और हमने बताया कि विकास में और क्या चीज़ गोपालगंज ज़िले में होने चाहिए। अब आप देख लीजिए कि बिहार में मात्र 5 कृषि महाविद्यालय है, 387 के करीब सीट है और प्रति वर्ष 40,000 हमारे बच्चे एडमिशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। उसमें 387 बच्चे ही नामित हो पाते हैं और प्रत्येक 5 जो कृषि महाविद्यालय हैं उसमें 60 सीट से अधिक नहीं है। और बिहार में जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी कृषि में काम कर रहे हैं, कृषि रोड मैप बना रहे हैं, किसानों की समृद्धि की बात हो रही है, उसी स्तर से हमने एक बात रखी कि लगभग अब तक 600 हेक्टेयर ज़मीन कृषि विभाग ने दूसरे संस्थानों को स्थानांतरित किया है बनाने के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, 600 हेक्टेयर ज़मीन। तो हमने कल इस बात को उठाया कि भाई आप विभाग को स्थानांतरित क्यों कर रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग अपनी संस्था क्यों नहीं अपने कृषि के ज़मीन पर कोई कार्य किया जा रहा है। और जहां महाविद्यालय है 5 मात्र, और इधर के देख लीजिए आप गोपालगंज, छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। तो हमने कहा कि कृषि विभाग के ज़मीन पर कृषि महाविद्यालय क्यों नहीं खोला जा सकता है। और फरवरी में बजट का सत्र है और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और आप लोग इस प्रस्ताव को लाइए ताकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हर ज़िले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने दिया है, उसी तरह हर ज़िले के अंदर कृषि महाविद्यालय भी खुले। यह हमारी सोच है और इस प्रस्ताव को हमने माननीय मंत्री कृषि और सचिव के समक्ष कल रखा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मंजीत बाबू जनता के नेता के साथ साथ लोगों के दिल से उतरना नहीं, लोगों के दिल में उतरना सीख गए हैं, किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। जो लोग मतलब थोड़ी बहुत आपसे नाराजगी भी थी, उन लोगों को भी खुश करने वाला काम आप कर रहे हैं। चुनाव में आप कृषि विश्वविद्यालय की मांग कर दी है। भाई ये तो ज़रूरत है ना, और छात्रों के भविष्य के लिए ज़रूरत है। अब मैंने एक ही बात कहा कि मात्र 386 सीटें हैं और 5 महाविद्यालय बिहार में कृषि महाविद्यालय हैं। तो बिहार में प्रति वर्ष 30 से 40 हज़ार से ऊपर विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेते हैं और बाकी बच्चे दूसरे राज्यों में या निजी संस्थानों में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो युवा की चिंता हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मतलब अब कोई मंजीत बाबू को स्वार्थी नहीं बोलेगा, क्योंकि मान लीजिए कृषि विश्वविद्यालय आप अपने बरौनी में भी मांग सकते थे, माझा में भी मांग सकते थे। नहीं, वो कृषि विभाग का वो ज़मीन है और कृषि विभाग का वो ज़मीन है तो उस पर कई योजनाएं बहुत आसानी से किया जा सकता है। उस ज़मीन को स्थानांतरित करने की कोई प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग चाहे तो अपना एक बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र खोल दे